हेलो फ्रेंड, आज हम लोग नैनो मैगजीन देखेंगे 26 मार्च का। ठीक है, तो इसमें जो पहला नैनो मैगजीन में शॉर्ट न्यूज़ है कि झारखंड गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ समर्ग। समर्ग का मतलब होता है स्ट्रैटेजी एक्शन फॉर एलिवेशंस ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। तो ये कैंपेन जो है वो टैकल करेगा माल न्यूट्रिशन इन द स्टेट। जो भी स्टेट में, जो भी राज्य में माल न्यूट्रिशन होगा उसको टैकल करेगा। इसमें क्या है कि इसका एम है कि टू आइडेंटिफाई एनेमिक वुमेंस एंड माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रंस एंड कन्वे द वेरियस डिपार्टमेंट to effectively deals with the problem in the state where malnutrition has been the major problems. All these will be done through the measuring mid upper arms circumference of women and children's through MUAC tapes and edema level swellings in the small areas or the entire body. Malnutrition is one of the reasons attributed to this disease. ठीक है, फिर उसके बाद स्टेट ओन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड क्या बोला है कि इंटर किया है इनटू द जॉइंट वेंचर विथ इजराइल बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फिन एनर्जी के साथ कोलैबोरेट किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन टू डेवलप एल्युमिनियम एयर टेक्नोलॉजी बैटरी। ठीक है, सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। एल्युमिनियम एयर बैटरी बनाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और तुम्हारा इजराइल का बैटरी बनाने की कंपनी फिन एनर्जी, ठीक है, फिन एनर्जी, ये दोनों कोलैबोरेट किया है और ये एल्युमिनियम बेस्ड बैटरी बनाएगा फॉर व्हीकल्स, जो कि स्टेशनरी स्टोरेज है एज वेल एज हाइड्रोजन स्टोरेज सोल्यूशन है। टॉप automakers include Maruti Suzuki, Ashok Leyland signed letters of intents with newly formed joint venture to commercially deploy the battery solutions produced by IOC Fin Energy. Aluminum air battery are said to be low cost and more energy dense alternative to the lithium ion battery currently in a widespread use for electric vehicles in India. ठीक है, तो ये मतलब कि बैटरी का जो लिथियम आयरन बैटरी है वो तो यूज होता ही है, अब एल्युमिनियम बैटरी भी यूज होगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि एल्युमिनियम एयर बैटरी यूज होगा, जिससे मतलब कि उसका एफिशिएंसी, कार का एफिशिएंसी और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एनीमिया में ये हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और मतलब कि फाइटिंग एनीमिया कैसे करेंगे, तो फूड आइटम्स रिच इन द विटामिन B12 का जो फूड आइटम्स रहेगा वो लीजिएगा, तो एनीमिया मेनली मतलब आयरन का कमी, तो B12 लीजिए। ठीक है, एग में मिलेगा, फिर उसके बाद सीरियल्स में मिलेगा, मिल्क में मिलेगा, फिशेस में मिलेगा और मीट में मिलेगा विटामिन B12। ठीक है, वाई आर द वुमेन इन इंडिया मालन्यूट्रिशन क्यों रहता है कि लेस देन 50% वुमेन कंज्यूम होलसम डाइट रेगुलरली। ठीक है, और इसमें 47 कंजम्पशन ग्रीन वेजिटेबल डाइट्स, 45 कंज्यूम पल्सेस डेली, 30% consumes meats and fish eggs daily, and 46% consume the fruits once a week. The next short news क्या है कि तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST has funded a clinical trial at All India
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में ऋषिकेश में। क्या है क्लिनिकल ट्रायल? क्या है कि गायत्री मंत्र बोलने से क्या मतलब कोरोना से लड़ने का ताकत मिलता है। तो इसके लिए लगभग 4 लाख के आसपास दिया गया है, ठीक है, ऋषिकेश में, कि गायत्री मंत्र पर शोध किया जाए, ठीक है, यही न्यूज़ है। फिर क्या है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर क्वेश्चन इन राज्यसभा द मेट्रोलॉजी एंड data accuracy of the global hunger index. Methodology and data accuracy of the global hunger index reports, which has placed India 94th among the 107 country in the 2020. The ministry said the government had written to the NGO wealth hunger life, मतलब कि जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट इंडेक्स है वो कौन निकालता है, तो निकालता है कौन? वेल्थ हंगर लाइफ निकालता है, ठीक है, वेल्थ हंगर लाइफ निकालता है, विच कंपाइल्स The report expressed concern about their methodology, data accuracy and sample size, ठीक है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट कौन निकालता है? तो वेट हंगर लाइफ निकालता है, ठीक है। इंडिया रैंक हैज़ इम्प्रूव फ्रॉम 102 in 2019 to 94 in 2020, but still India was ranked below the countries of Nepal, Bangladesh, Myanmar compared to the National Family Health Survey data. Comprehensive National Nutrition Survey 2017-18 shows an improve of 4%, 3.7% and 2% in wasted, stunted and malnutrition children respectively, ठीक है। उसके बाद गांधी जी पीस प्राइज मिला है 2 व्यक्ति को, एक शेख मुजिबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के फादर बोले जाते हैं, और एक ओमान के सुल्तान को मिला है जिसका नाम है कुबोस बिन सायद अल ओमान के, ठीक है। और बांग्लादेश के शेख मुजिबुर रहमान, ठीक है, इसको कोई क्या मिला? गांधी पीस प्राइज मिला है फॉर 2020 एंड 2019 रिस्पेक्टिवली। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमान के पिता और ओमान के दिवंग सुल्तान कबूस बिन साइद अल सैद को क्रमशः 2020 और 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। गांधी पीस प्राइज जो कि एनुअली दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1995 से ड्यूरिंग द सेरेमनीज ऑफ द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द महात्मा गांधी, ठीक है। रिवार्ड होता है एन अमाउंट ऑफ 1 करोड़, सिटिएशंस इन द स्क्रॉल एंड वेल हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम्स आइटम्स दिया जाता है, ठीक है, 1 करोड़ का प्राइज मिलता है। शेख मुजिबुर रहमान के बारे में जान लो तो नॉलेज एज बंग बंधु, ठीक है, नोन एज बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ऑल्सो रिगार्ड एज ज्योतिर्जनक और ज्योतिर्पिता, मतलब कि बोथ मीनिंग फादर ऑफ नेशंस ऑफ बांग्लादेश। Born on 17 March 2020, Tungipara, India, now in Bangladesh, and passed away in 15 August 1975 in Dhaka. Year 2020 marked as a birth centuries of Bandhu, Bengali leader है जो कि who became the first Prime Minister of Bangladesh and later became the President of the same 1975. कुबोस बिन सैद अल सैद ये ओमान का मतलब रूलर था जो इसको
in 1970, with the help of British, Qubos were through the father in a bloodless coup emerged as a sultan at the age of 29. Visionary leader था whose twin policy moderations and mediations in addressing the international issues won him praise and respect across the globe. Architects of a special ties between India and Oman. ठीक है, ये दोनों का पिक्चर है. शेख मुजीबुर रहमान इधर साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में. ओमान के जो रूलर है कुबोस बिन सैद अल सैद. ठीक है, अब नेशन न्यूज़ में आ जाते हैं. तो क्लाइमेट फाइनेंस, ये क्यों न्यूज़ में था कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अर्ज करता है टू एडवांस इकोनॉमिक टू scale up their commitment to climate finance and transfer the technology, which is an important for achieving the climate related commitment and goal. भारत के वित्त मंत्री ने उन्नत अर्थव्यवस्था से जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने का आग्रह किया, जो जलवायु से संबंधित प्रतिबद्धताओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है. ठीक है, एड्रेसिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट फाइनेंस, लोकल, नेशनल एंड transnational financing drawn from public, private and alternative source of financing aim किया गया to support mitigations and adaptations actions that will address climate changes. UNFCCC, Kyoto Protocol and Paris Agreement call for financial assistance from countries with more finance resources to less endowed and more vulnerable. ठीक है, in accordance with principle of common but differentiated responsibility and respective capabilities, climate finance क्या बोलता है कि climate to tackles the issue posed by the climate change, achieve the goal of limiting the rise in Earth average temperature to below 2 degrees Celsius over pre-industrial levels. Something in 2018 IPCC reports has predicted Cancun agreements in 2010 developed countries committed to the goal of mobilizing jointly $100 billion per year by 2020 to address the need of developing countries. Green Climate Fund GCF, established in 2011, designated as an operating entities of financial mechanisms. Paris Agreement 2015 and developed countries conform this goal. Agreed that prior to 2025 a new collective quantified goal from the floor of $100 billion per year shall be set. ठीक है, first time encourages the voluntary contributions by other parties. अब स्टेट न्यूज़ में आ जाता है तो कुंभ मेला न्यूज़ पे है, क्योंकि द सेंटर हैज़
center has written to the Uttarakhand government about the need of stringent measure to control the spread of COVID-19 during the ongoing Kumbh Melas in the states at Haridwar, जो कि कुंभ मेला जो कोविड-19 के खतरे को देखते हुए तो उसको बोला जा रहा है कि उस पर थोड़ा कंट्रोल करने का, और मतलब कि ताकि वो कोविड-19 उस कुंभ मेला से स्प्रेड ना हो। तो अभी कुंभ मेला कहाँ पर होने वाला है? तो हरिद्वार में होने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा, हरिद्वार में। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। तो कुंभ मेला यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में है। इंटेंजिबल कल्चर के तहत लार्जेस्ट पीसफुल कॉन्ग्रीगेशंस ऑफ अ पिलग्रिमेज ऑन द अर्थ, ठीक है। फिर कहाँ कहाँ होता है कुंभ मेला? तो गोदावरी में रिवर नासिक के पास, सिप्रा रिवर उज्जैन में होता है, और गंगा रिवर हरिद्वार में होता है। कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना एंड मिथिकल रिवर सरस्वती प्रयागराज में होता है, ठीक है, जिसको संगम भी बोलते हैं, ठीक है। तो as it is held in 4 different cities in India, involves different social and cultural activities, making this culturally diverse festival, and technically held in each of the aforementioned locations once every 12 year, मतलब हर एक 12 साल में एक लोकेशन पर once every एक लोकेशन पर वापस, यानी हर 4 साल पर एक लोकेशन पर होता है, ठीक है। इन बिटवीन अराउंड द 6 years अर्ध कुंभ मेलास ऑल्सो नोन एज अ हाफ मेलास इज हेल्ड, और एवरी 6 years पर अर्ध कुंभ मेला होता है, ठीक है। इन इलाहाबाद एवरी ईयर्स माघ मेला इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ माघ, ठीक है। माघ मेला के बारे में क्या बोल रहा है कि रेफर टू द अर्ध कुंभ मेला और कुंभ मेला विच इट हेल्ड्स इन द 6th and 12th year respectively. Kumbh Mela in Haridwar is begin held after 11 years, not the usual 12th, because it specific auspicious मतलब कि शुभ डेट है, ठीक है, इसलिए। इकोनॉमिक के बारे में एक न्यूज़ देख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है कि सेट कर रहा है कि 5 member स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, 5 member स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी को ये कर रहा है, सेटअप कर रहा है कि हेडेड बाय द फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर डिप्टी गवर्नर श्यामालाल गोपीनाथ for evaluating applications for universal bank and small financial bank। तो ये जो डिप्टी गवर्नर श्यामराज गोपीनाथ है वो एवेल्यूएट कर रहा है कि एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सल बैंकिंग एंड स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वभौमिक बैंकों और लघु वित्त बैंकों, मतलब कि सार्वभौमिक मतलब कि यूनिवर्सल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंशियल बैंक मतलब लघु बैंक के लिए आवेदनों के मूल्यांकन के लिए आरबीआई की पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामालाल गोपीनाथ की अध्यक्षता में, ठीक है, फॉर्मर मतलब कि पूर्व, ठीक है, अध्यक्षता में 5 सदस्य स्थायी सलाहकार समिति के स्थापना की है। तो इसमें क्या होगा, स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी क्या करेगा कि कंप्राइजिंग इमिनेंट पर्सन विथ एक्सपीरियंस इन द बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर एंड
अदर रेलिवेंट एरियाज टेन्योर 3 years का रहेगा. सेक्रेटरीट्स ऑफ द कमिटीज सेक्रेटरियल सपोर्ट्स प्रोवाइडेड बाय द RBI डिपार्टमेंट्स ऑफ रेगुलेशन. फंक्शन क्या रहेगा कि एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सल बैंक एंड SFB evaluated by the RBI to ensure the eligibilities of the applicants. Then SEAC will evaluate the applications. स्मॉल फाइनेंशियल बैंक क्या करेगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सर्विस टू द यूनिवर्स unserved and unbanked region of the countries. They are registered as a public limited company under the Company Act 2013. Primary undertakes basic banking activities, acceptance of deposit and lendings to a small business unit, a small and marginal farmers, micro and small industries and unorganized sector entities. यूनिवर्सल बैंक में क्या होता है कि फाइनेंशियल एंटिटीज जो होता है वो कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अंडर द मल्टीपल फाइनेंशियल एक्टिविटीज अंडर वन रूफ, एक सब चीज़ अंदर एक रूप में होता है बाय क्रिएटिंग अ फाइनेंशियल सुपर मार्केट. ठीक है. इसमें क्या होता है कि फोकस क्या होता है ऑन लेवरेजिंग देयर लार्ज ब्रांचेस नेटवर्क and offer a wide range of service under the single brand name, bank name. ठीक है. ये इसका अब डिफेंस एक आर्टिकल देख लेते हैं कि मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि क्यू न्यूज में है. The acquisition wing of Ministry of Defence signed a contract with Defence Public Sector Undertaking Bharat Dynamic Limited (BDL) to supply of 4,960 Milan 2T anti-tank guided missiles to Indian Army at a cost of 1,188 crore. रक्षा मंत्रालय ठीक है वो उससे डील किया है. ठीक है. किससे डील किया? तो भारत डायनेमिक लिमिटेड से. कौन? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तो रेंज कितना है? लगभग 2 किलोमीटर 1850 किलोमीटर है. ठीक है. मतलब 2 किलोमीटर के आसपास 2 किलोमीटर के आसपास रेंज है. ठीक है. मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स. अब इसका क्या कर रहा है कि प्रोड्यूस बाय द भारत डायनेमिक लिमिटेड BDL के द्वारा इसको ये किया गया है. ठीक है. अंडर द लाइसेंस फ्रॉम MBDA मिसाइल सिस्टम फ्रांस. ठीक है. फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड एज वेल एज व्हीकल्स बेस्ड लॉन्चर्स. MBDA is a European developer and manufacturer of missiles. Can be deployed in anti-tank role for both offensive and defensive tanks. Enhance the operational preparedness of a armed force. फिर उसके बाद induction is planned to be completed in 3 years. 3 years में इसको मतलब मिलिट्री में शामिल कर लिया जाएगा. फिर उसके बाद बोल रहा है कि दिस प्रोजेक्ट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर डिफेंस इंडस्ट्रीज टू शोकेस इट्स कैपेबिलिटीज़. अच्छा हाँ, कैपेबिलिटी शो करने के लिए. और स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत इन द डिफेंस सेक्टर. बिल्कुल सही है. फिर सर्वे एंड रिपोर्ट से एक क्वेश्चन देख लेते हैं. तो आर्टिकल्स है कि वाटर वल्नरेबिलिटी. तो क्यों न्यूज़ में है? अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड
UNICEF. One in the 5 children worldwide reside in the area of high or the extremely high वाटर वर्नेबिलिटी। ठीक है, तो यूनिसेफ वाटर सिक्योरिटी फॉर ऑल इनिशिएटिव निकाला है, वाटर सिक्योरिटी फॉर ऑल, और आइडेंटिफाई किया है एरिया वेयर द फिजिकल वाटर सिक्योरिटी राइज ओवरलैप्स विद द पुअर वाटर सर्विस लेवल्स। एम क्या है? टू मोबिलाइज रिसोर्स पार्टनरशिप इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द आइडेंटिफाइंग द हॉट स्पॉट्स। यूनिसेफ क्या करा कि आइडेंटिफाई किया 37 हॉट स्पॉट कंट्रीज़ में। ठीक है, चिल्ड्रंस फेस्ड स्पेशली डिस्ट्रेस्ड सर्कमस्टेंस स्पेशली वनरेबल अफगान, बुर्किना फासो, इथियोपिया, हैती, केन्या, नाइजीरिया, नाइजर, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, सूडान, तंजानिया, यमन, ये सब आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, फिर ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका में हाईएस्ट population of children living in such area, like 58% facing the difficulty accessing the sufficient water every day, followed by the West and Central Africa, South Asia, Middle East. India has 4% of the world fresh water and 70% of the world population। बाप रे। ठीक है, नीति आयोग रिपोर्ट देता है कि अप्रॉक्सीमेटली 600 मिलियन पीपल और रफली अराउंड 45% फेसिंग द हाई टू सीवियर वाटर स्ट्रेस। नियरली 40% ऑफ द पॉपुलेशन एब्सोल्युटली नो एक्सेस टू द ड्रिंकिंग वाटर बाय 2030। अच्छा, and 6% of the Indian GDP will lost by 2050 due to the water crisis। अच्छा, cause of the water crisis in India। वाटर क्राइसिस का क्या काउज है? तो ग्राउंड वाटर टेबल्स डिक्लाइन कर गया है बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशंस ड्यू टू द accumulations of sediments in the water storage area of irrigation dams। The total storage capacity has fallen significantly। ठीक है, फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज के कारण भी हो रहा है, कॉजिंग द मेजर चेंज इन द रेनफॉल लेवल्स। मेजर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या मेजर लिया गया था? जल शक्ति अभियान, जिसमें कैच द रेन कैंपिंग चल रहा है। जल शक्ति अभियान के द्वारा कैच द रेन कैंपिंग टू क्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सुटेबल्स टू द क्लाइमेट कंडीशंस। जल जीवन मिशन, जो कि यूनिवर्सल कवरेज दे रहा है कि ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल टैप इन अकॉर्डिंग्स विद सुटेबल डेवलपमेंट गोल 6। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स यूनिसेफ, जो कि स्पेशल प्रोग्राम है टू डेवलप टू डिवोट द टू एडिंग नेशनल efforts to improve the health, nutrition, education and general welfare of children। हेडक्वार्टर क्या है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर लंदन में, याद रखना। ये SDG गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ठीक है, पहला गोल है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है हेल्थ। देखो, पॉवर्टी नहीं रहेगा तो भूखा नहीं रहेगा, भूखा नहीं रहेगा तो अच्छा हेल्थ होगा, अच्छा हेल्थ होगा तो एजुकेशन अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छा होगा तो जेंडर इक्वालिटी होगा, जेंडर इक्वालिटी होगा तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन मिलेगा। ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 6 नंबर पर आता है। ठीक है, फिर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मिलेगा, 7th में आता है एनर्जी। फिर 8 में है तुम्हारा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज इनोवेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा।
फिर रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ मिलेगा, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी मिलेगा, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन मिलेगा, फिर क्लाइमेट एक्शन होगा, फिर लाइफ बिलो वाटर होगा, फिर लाइफ ऑन द अर्थ होगा, फिर पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होगा, फिर पार्टनरशिप्स फॉर द गोल होगा। ये सब 17 SDG है। फिर हेल्थ में क्या हो रहा है कि न्यूज़ है कि डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया क्या होता है? DPT का जो टीका लगता है तो वो डी का मतलब होता है डिप्थीरिया होंगे, और DPT पी का मतलब होता है पोर्टिसिस जो उसको काला खांसी बोलते हैं, और टी का मतलब होता है टेटनस। DPT, ठीक है, DPT का टीका लगता है बच्चे को। तो न्यूज़ क्या है कि a recent study is found that diphtheria, which is relatively easier preventable infection, could become the major global threat। लेकिन ये प्रिवेंटेबल है डिप्थीरिया, ठीक है। नंबर ऑफ डिप्थीरिया केसेस 2018 में जो कि 16,651 केस था, जो कि 2017 में 8,000 केस था, ठीक है। यानी कि बढ़ रहा है डिप्थीरिया का केस, ठीक है। डिप्थीरिया में ऐसा हो जाता मुंह में, ठीक है। और तुम्हारा रीज़न क्या है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर ले रहा है, क्योंकि वो कोई भी दवा खा ले रहा है तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, जिसके कारण से ये फैलते जा रहा है। कोविड-19 इम्पैक्ट कर रहा है वैक्सीनेशन शेड्यूल्स इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो कि डिप्थीरिया का वैक्सीन लगता है, कोविड-19 के चलते में वैक्सीन नहीं लग रहा है, जिसके कारण डिप्थीरिया का नंबर ऑफ केसेस राइज हो रहा है। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज़। Parents often misunderstand the disease with a usual cough and cold and take medicines from the physicians। इसको कॉमन कोल्ड समझ के फिजिशियन से मतलब मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये डिप्थीरिया रहता है। सिंस द चिल्ड्रंस हैव नॉट बीन गिवन डिप्थीरिया शॉट्स with passage of time, the toxic release from the bacteria start hampering the functioning of a kidney, hearts and nervous systems। So vaccine hesitancy, delay in acceptance of or a refusal of vaccine despite the availability of a vaccine service। ये भी एक कारण है कि कोई वैक्सीन नहीं लेना चाह रहा है, हेजिटेंसी है वैक्सीन के लिए, ठीक। फिर डिप्थीरिया कैसे होता है, तो कौन सा बैक्टीरिया से होता है, तो बैक्टीरिया का नाम है कॉर्निबैक्टीरियम, ठीक है। डिप्थीरिया का सिम्टम क्या होता है? कोल्ड, कॉमन कोल्ड हो जाता है डिप्थीरिया में, फीवर हो जाता है, चिल, सोलन ग्लैंड हो जाता है इन द नेक एंड सोर थ्रोट हो जाता है, गले में खराश हो जाती है। डिप्थीरिया बाय कफ एंड स्नीजिंग and through close contact with someone infected affect the children of age 1 to 5 years का एज को चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है। डिप्थीरिया इज प्रिवेंटेबल विथ यूज ऑफ एंटीबॉडीज एंड वैक्सीन। In 1978 India launched a expandable program on immunization of diphtheria, ठीक है। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्राम उज्ज्वला प्रोग्राम, जो कि LED बल्ब 10 रुपया में सबको बांट रहा है ग्राम उज्ज्वला प्रोग्राम के तहत, जिसमें 15 million LED बल्ब्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द विलेज ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स। आरा, ठीक है, वाराणसी, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, नागपुर महाराष्ट्र में, विलेज इन वेस्टर्न गुजरात, ठीक है। 5 डिस्ट्रिक्ट में 15 मिलियन LED बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। लाइट इमिटिंग डायोड LED मोस्ट इफिशिएंट एंड रैपिड डेवलपिंग लाइट्स टेक्नोलॉजी ऑफ एन एनर्जी, मतलब कि बहुत, इसमें 7 वाट से लेकर 12 वाट LED बल्ब विथ 3 years वारंटी पीरियड में दिया जा रहा है। गिवन टू द रूरल कंज्यूमर्स अगेंस्ट द सबमिशन ऑफ द वर्किंग incandescent bulb, each household will get up to 5 LED। Participating rural household meter installed in their house
टू अकाउंट्स फॉर द यूसेज, ठीक है। जो लेकिन पार्टिसिपेटिंग रूरल हाउस होल्ड के पास मीटर इंस्टॉल होना चाहिए इन देयर हाउस इन अकाउंट्स फॉर द यूजर्स। फिर उसके बाद फाइनेंस जो है वो इंटायरली थ्रू द कार्बन क्रेडिट, फर्स्ट सच प्रोग्राम इन इंडिया। रेवेन्यू अर्न्स कंट्रीब्यूट्स ₹60 per LED bulbs, price ₹10 paid by the rural consumer, ₹10 मिल रहा है। कार्बन क्रेडिट कार्बन ऑफसेट सर्टिफिकेट जनरेटेड by the project or activities that reduce, avoid or destroy the greenhouse gases to earn revenue to keep the expanding their program into the future. Carbon credit documents sent to the United Nations accredited, ठीक है, जिसमें तुम्हारा बोल रहा है कि जिसमें क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द बायर। पहले कैंडल था यहाँ पर, फिर इनकैंडेसेंट बल्ब आया, ठीक है, फिर CFL आया, फिर LED आ गया। अब चलिए नैनो मैगजीन का क्यूज देखते हैं, ठीक है, 26 मार्च 2021 का, ठीक है, आज का दिन का। तो इसको बताइएगा। द फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान एंड लेटर सुल्तान ऑफ ओमान डैश आर अवार्डेड एज अ गांधी प्राइज, पीस प्राइज 2020 एंड 2019 रिस्पेक्टिवली। सुल्तान ऑफ जिसका नाम है क्यू से नाम है कुछ, ठीक है, क्या नाम था, एक मिनट, कुबोस बिन सैद अल, कुबोस बिन सैद अल, ठीक है, कुबोस बिन सैद अल। कुबोस बिन सैद अल। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1995 ड्यूरिंग द कमेमोरेशंस ऑफ द डैश बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1995 ड्यूरिंग द कमेमोरेशन ऑफ 125th बर्थडे एनिवर्सरी, तब ये महात्मा गांधी पीस प्राइज लाया गया था, 125 बर्थडे, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बाय एनजीओ का नाम है तुम्हारा वेल्थ हंगर लाइफ, वेल्थ हंगर लाइफ, वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है। हैज प्लेस इंडिया एट 94 अमंग द 107 कंट्रीज in 2020. फिर बोल रहा है डैश इन 2015 and developed countries confirmed this goal, agree that prior to 2025 a new collective qualified goal from a floor of USD 100 billion per year shall be set. Dash in 2015 developed countries confirmed this goal, agreed to prior 2025 a new collective quantified goals for the floor from a floor of USD 100 billion. पेरिस एग्रीमेंट 2015, हाँ, जिसमें 100 बिलियन सबको देना है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 जिसमें 100 बिलियन सबको दे दो फॉर इन्वायरमेंटल थिंग्स में। डैश रिवर इन नासिक, डैश रिवर इन यूजन, गोदावरी, सिप्रा एंड हरिद्वार में गंगा एंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड मिथिकल रिवर सरस्वती रिवर इन प्रयागराज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट रिलीज बाय डैश वन ऑफ द 5 चिल्ड्रंस वर्ल्ड वाइड साइट्स इन एरिया ऑफ हाई एंड एक्सट्रीम हाई वाटर वनरेबिलिटी, तो यूनिसेफ के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में,
ठीक है। तो इंडिया हैज़ डैश परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर एंड डैश परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 4% ऑफ फ्रेश वाटर एंड 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। ठीक है। Recently, the government has launched DAS program and ambitious schemes offering the world cheapest LED bulb in the rural area at rupees 10 rupees. उजाला, ग्राम उजाला प्रोग्राम। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट डे का नैनो मैगजीन थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। तो बोल रहा है कि पहला जो बोल रहा है, रिमेम्बरेंस ऑफ अ विक्टिम ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड 25 मार्च 2021। थीम्स, क्या थीम है? तो एंडिंग द स्लेवरी लेगेसी ऑफ रेसिज्म, अ ग्लोबल इम्परेटिव फॉर जस्टिस। क्या है? एंडिंग स्लेवरी लेगेसीज ऑफ रेसिज्म, अ ग्लोबल इम्परेटिव फॉर जस्टिस। ठीक है। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है तुम्हारा, रिसेंटली डैश जो कि USAID इनिशिएटिव्स है, हैज़ बीन लॉन्च टू स्केल अप द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द डैश। ठीक है। तो ये इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि रिलेशनशिप डेवलप करना चाह रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया US के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉगस इज अ प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप समिट्स एंड festivals on artificial intelligence and emerging technology held annually in। तो कॉगस जो है वो एनुअली जो समिट होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, वो कहाँ होता है? तो लंदन में होता है कॉगस। ठीक है। कॉगस जो है प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप समिट्स एंड फेस्टिवल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हेल्ड होता है तुम्हारा एनुअली इन लंदन। ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ डैश अनाउंस मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लॉन्च एज द यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम। चिरंजीवी योजना राजस्थान, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अनाउंस मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। ठीक है। लॉन्च एट यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम्स। ठीक है। फिर बोल रहा है, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी फंडामेंटल राइट्स टू हेल्थ। ठीक है। तो हेल्थ के बारे में कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 21 में मैंने लिखा हुआ है, राइट फॉर हेल्थ, राइट ऑफ प्राइवेसी, राइट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, ये सब तो तुम्हारा आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है। फिर बोल रहा है कि द डैश हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट सिमल्टेनियस परचेस एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट्स सिक्योरिटीज़ अंडर द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो कौन करता है? तो RBI करता है। RBI करता है ओपन मार्केट में तुम्हारा सेल एंड परचेस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। फिर बोल रहा है कि राज्यसभा पास्ड एन इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 विच इंक्रीज द मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड इन इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम 49 to 74%। इंश्योरेंस कंपनी में 49 से 74% तक मतलब कि इंक्रीमेंट कर दिया गया है इंश्योरेंस कंपनी में। ठीक है। फिर उसके बाद राज्यसभा पास कर दिया है ये अमेंडमेंट बिल 2021। ठीक है। फिर उसके बाद 49 से लेकर 74 कर दिया गया। ठीक है।
फिर उसके बाद 6 टाइगर आर मिसिंग इन रणथंबोर टाइगर सेंचुरीज लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान स्टेट एट द जंक्शन ऑफ डैश एंड डैश हिल रेंज। तो ये अरावली और विंध्या रेंज के बीच में है, ठीक है, अरावली और विंध्या रेंज के बीच में है, ठीक है। तो ये वीडियोस यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।